आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फॉरेंसिक साइंसेज में एक्सपर्ट हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची नर्सिंग फॉरेंसिक में एक्सपर्ट हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को फिंगरप्रिंट को कैसे एग्जामिन किया जाता है उस बात की जानकारी हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्यूमेंट को कैसे एग्जामिन किया जाता है उसको जानकारी हो? या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे को इस बात की जानकारी हो कि जब कस्टडी में लोगों को लिया जाता है, मुलजमीन को लिया जाता है, तो उस कस्टडी का जो चेन होता है उसमें कहाँ ब्रेक हुआ है, उसमें क्या लूपहोल है, उसको आप जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा उस बात को जाने? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे को इस बात की जानकारी हो कि कैसे उसको फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट को कैसे जांचना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी हो? या आप ये चाहते हैं कि कैसे सीक्रेट राइटिंग, जो नींबू या प्याज या मौसमी के रसों से जो सीक्रेट राइटिंग लिखी जाती है उसको जानकारी हो? कैसे फिंगर को लगाना है, कैसे फिंगर को चेक करना है, उसकी इस बात को जानकारी हो? अगर आप इन तमाम चीज़ों के बारे में चाहते हैं, आप खुद जानना चाहते हैं, या आपके अपने बच्चों को या आप अपने आने वाली नस्ल को इसके लिए तैयार करना चाहते हैं, और वो 10, 12 या जो है +2 में वो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए ताबिश सरोश एसोसिएट ने एक बड़ा, जो लीगल टीम है ताबिश सरोश लीगल एसोसिएट की, उन्होंने एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया है। जामिया हमदर्द में पिछले 1-1.5 महीने से ये कोर्स जारी है और अगली 1.5 महीने तक ये कोर्स जारी रहेगा। देश के तमाम बड़े साइंटिस्ट इस डिपार्टमेंट के शोबे के वो आते हैं और बच्चों को जानकारी देते हैं, बताते हैं कि कैसे वो, ख़ास तौर से अगर वो लॉ के बच्चे हैं या बीएससी के बच्चे हैं, एमएससी के बच्चे हैं, या वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं या पीपी बनना चाहते हैं, या कोई और बड़ा काम करना चाहते हैं, वो जॉबलेस हैं, जॉब अलग अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही 6,000 रुपये की मात्र फीस में, वो भी जो लोग फीस नहीं जमा कर पाते उनके लिए यहाँ पर डिस्काउंट है। 6,000 रुपये से कम फीस, जबकि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए इसके लिए सीखने के लिए इसके कोर्सेज हैं। तो 6,000 रुपये में मात्र देश के गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेट्स के जो ऑफिसर्स हैं, सीआईडी के ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आइए आपके लिए पेश है ये खास रिपोर्ट, और देखिए और समझिए और ख़ुद सीखिए और दूसरों को भी इसके लिए उत्साहित करिए, प्रेरित करिए, क्योंकि फॉरेंसिक नर्सिंग जो एक नया कोर्स शुरू होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई बच्ची या बच्चा जिसके साथ सेक्सुअल असल्ट होता है या जिसको प्रताड़ित किया जाता है, अगर उस बच्चे के साथ या बच्ची के साथ किसी तरह का कुछ हुआ है, उसको गलत तरीके से उसको फंसाया गया है या उसका कुछ और किया गया है, बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब समझते हैं। तो ऐसे केसेस में जो फॉरेंसिक नर्सिस की जो छात्राएं या छात्र होंगे, वो कम से कम पुलिस और मरीज, वो जो जिसके साथ सेक्सुअल असल्ट हुआ है, उसके बीच में एक राब्ते की कड़ी का काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। Hello, my name is Alia Bushra and I am pursuing BSc Clinical Research from Jamia Hamdard, and I am doing this course for forensic science, and we have learned so many things. Today we have learned about fingerprint recognitions and all. So I've really enjoyed this course. Thank you. मेरा नाम शिवानी भंडारी है and I'm also doing BSc Clinical Research from Jamia Hamdard. आज का एक्सपीरियंस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। हमने सबसे पहले तो प्रैक्टिकल्स करे, जिसमें हमने सीक्रेट हैंड राइटिंग को चेक करा कि कैसे जब वॉर्स होती है या फिर कभी कभार कोई सीक्रेट मैसेज पास करना होता है, तो हमने डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स यूज़ करे, जैसे ऑरेंज जूस, अनियन जूस, एंड उससे हमने सीक्रेट हैंड राइटिंग बनाई और उसको चेक किया। फिर हमने फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन करा और एक प्रैक्टिकल भी करा, जिसमें हमने पैटर्न्स ऑफ फिंगरप्रिंटिंग सीखे। थैंक यू। मुझे तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास लगी और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत सी इजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को समझा दिया कि जो नहीं भी है इस बैकग्राउंड से, उनको भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन और इस बारे में हम लोगों को अच्छे से समझ आया कि क्या है ये कोर्स, किस बारे में है। जैसे आज हमने हैंड राइटिंग के बारे में करा, कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड राइटिंग्स को असेस कर सकते हैं। आज हमने करा कि कैसे हम फिंगरप्रिंटिंग ले सकते हैं, कैसे हम, और
सच कहूँ तो वो इतनी ही इजी लैंग्वेज में था कि हमारे लिए समझना बहुत आसान था, तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से कर पाए। इस कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लॉ स्टूडेंट को है, मेडिकल स्टूडेंट्स को है, जो लोग फॉरेंसिक में हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह भी काम कर सकते हैं अगर उन्हें फॉरेंसिक की नॉलेज है। दूसरा, लॉ स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर वो कोई भी केस एक्यूज़ की तरफ से प्रेजेंट करते हैं या स्टेट की तरफ से प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर ये फॉरेंसिक की नॉलेज जो है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी। सेकंड थिंग, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि फिंगरप्रिंट्स के बारे में हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ बायोलॉजी के प्रैक्टिकल है, सीरोलॉजी है, सीमेन, सलाइवा, ब्लड और इनके सारे प्रैक्टिकल्स हैं। इस कोर्स की सबसे ख़ास बात यह है कि ये ऑफलाइन कोर्स है और इसके अंदर प्रैक्टिकल जो है एस्पेक्ट्स, वो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जा रही है। अभी ये कोर्स हमारा जो जामिया हमदर्द में स्टार्ट हुआ है, अब हम इसकी काफ़ी जगह हमने इसकी ब्रांचेस खोली हैं और हम लोग बच्चों को बहुत कम जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, 2.5 लाख रुपए बड़ी यूनिवर्सिटियाँ लेती हैं, हमारा मकसद है कि उनके इतने पैसे खर्च ना हो। बहुत कम रीज़नेबल अमाउंट में हमने फ़ीस रखकर इसको कोर्स को स्टार्ट किया है। और हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सारे ज़्यादातर उसके अंदर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, FSL से हैं। आज हमारे साथ सर्वेश जी हैं जो कि बिहार स्टेट में CID डिपार्टमेंट में और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, फिंगरप्रिंट और बहुत सारी फॉरेंसिक फील्ड की एक्सपर्टीज़ हैं। आज हमने उन्हें अपने जामिया हमदर्द में इनवाइट किया है। आज उन्होंने हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाए, सीक्रेट राइटिंग के एस्पेक्ट सिखाएं और सारे प्रैक्टिकल जितने भी फिंगरप्रिंट्स के थे वो करवाए और हैंड राइटिंग के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे स्टूडेंट्स को बताई जिससे कि उनको नॉलेज मिली। सैटरडे में 5 to 6 आवर्स की क्लासेस लेते हैं ताकि जो बच्चे किसी और रेगुलर कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं वो भी इस कोर्स को अटेंड कर सकें। देखिए, जितने भी अगर ये समाज हैं तो जैसे पुलिस की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वैसे क्राइम हो ही रहा है और बढ़ ही रहा है। पॉपुलेशन है तो क्राइम है, तो जब क्राइम है तो उसका इंस्पेक्शन के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत समाज में उतनी ही है, उसी रेशियो में है, उसी अनुपात में है। तो जाहिर सी बात है कि आजकल जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं या TV सीरियल्स हैं, उन सबों के माध्यम से अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। उसी कड़ी में एक प्रयास हम लोगों का है कि एक हमें तवी जी ने इनवाइट किया, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम इनॉग्रेशन करवाया हुआ है, यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स चला रहे हैं, बच्चों को कम पैसा में शिक्षा मिल रही है, एक एक्सपर्टीज़ का, एक्सपर्ट ओपिनियन देने का इनको अधिकार प्राप्त होगा और जाहिर सी बात है कि आगे जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉरेंसिक किसी भी वर्ड, किसी भी चीज़ के पीछे आप लगा दो एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स। फॉरेंसिक हेल्थ, फॉरेंसिक टेक्सटाइल्स, तो कंपनी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएंगे, वो टेक्सटाइल्स कंपनी में काम करेंगे। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक नर्सिंग, फॉरेंसिक बैंकिंग, फॉरेंसिक फ्रॉड्स, इस तरह की चीज़ें बैंक में एज ए एक्सपर्ट वो हर एक फील्ड में काम कर सकते हैं। जितने भी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन टू और एडवांस, बेसिक साइंस, एडवांस साइंस और टेक्निकल साइंस फॉर द जस्टिस टू असिस्ट द जुडिशियरी। तो फॉरेंसिक ऐड करने से हर तरह की फैक्ट्रीज, कंपनीज और बैंकिंग सेक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस में एज एक्सपर्ट वो काम कर सकते हैं। फॉरेंसिक नर्सिंग के बारे में आपने पूछा, तो फॉरेंसिक नर्सिंग उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, ANM है, GNM है। फॉरेंसिक नर्सिंग का काम क्या है, फॉरेंसिक नर्सिस का काम क्या है हॉस्पिटल के अंदर? एक्चुअली होता क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर जब किसी विक्टिम के साथ कोई रेप होता है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है या कोई ऐसी डेथ होती है जिसमें कोई मर्डर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो जब रेप के केस में सबसे पहले जो विक्टिम होती है उसको पुलिस लेकर जाती है हॉस्पिटल टू गेट मेडिकली एग्जामिन। जब उसका मेडिकल एग्जामिन होता है तो फॉरेंसिक नर्सेज उसको जो है मेंटली सपोर्ट देते हैं। वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में होती है तो फॉरेंसिक नर्सेज जो होती है उसके ट्रॉमा को कम करते हैं और उनको एक IU के साथ, पुलिस के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करने में मदद मिलती है फॉरेंसिक नर्सिंग, क्योंकि नर्सेज ज़्यादातर लॉ नहीं जानती। तो फॉरेंसिक नर्सिंग कोर्स में हम उन्हें बताते हैं कि कोई भी एविडेंसेस डिस्ट्रॉय ना हो। सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में कैसे उनको प्रिजर्व किया जाता है, कैसे आप किसी भी विक्टिम को जो है हील कर सकती हैं, उसको अपने साथ ट्रस्ट में ले सकती हैं ताकि वो एक अच्छा सा बयान दे सके, और IU की मदद भी करती हैं फॉरेंसिक नर्सेज। तो फॉरेंसिक नर्सेज जो हैं वो एक ब्रिज का काम करती हैं पुलिस और कोर्ट के बीच में। फॉरेंसिक साइंस जो था ये हर एक की बस का नहीं था कि ये कोर्स कर ले। लाखों रुपए इसकी फ़ीस होती थी। तो एक दिन मैंने सोचा
कि भाई ये क्यों ना भाई आम आदमी भी करें, आम स्टूडेंट भी करें। तो हमने सर्टिफिकेट कोर्स है फोरेंसिक जो है साइंस का ताबिश सरोज से कोलैबोरेट करके हमने स्टार्ट कर दिया। इसकी डिमांड बढ़ रही है और मेरे पास बड़े टेलीफोन्स आ रहे हैं कि क्यों ना ये प्रोग्राम जो है हम इसको दिल्ली में दूसरे पार्ट पे भी एक्सटेंड कीजिए। तो हमने जो है आसिफ ओल्ड दिल्ली वालों के लिए आसिफ अली रोड पे जो हमदर्द बिल्डिंग है उसमें हम शुरू करने जा रहे हैं, और कनॉट प्लेस पे जो हमारी बिल्डिंग है हम उसमें भी शुरू करने जा रहे हैं। तो जितने भी हाई कोर्ट के वकील हैं, जितने भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस ट्रेनिंग को लेने में, इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। बहुत सी जब कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, जब क्राइम सीन होता है, जब कोई है, तो डिफरेंट लोगों की ज़रूरत पड़ती है। फोरेंसिक नर्सिंग तो हमने फ़ौरन इसको एडवर्टाइज़ किया और हमने कहा अब हम नाउ वी आर गोइंग टू फोरेंसिक नर्सिंग ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months। तो 3 महीने में वो भी होगा। उसके हमारे पास एक दिन में 24 रजिस्ट्रेशन आ गए। जैसे ही हमने ऑनलाइन डाला 24 रजिस्ट्रेशन आ गए। तो उसमें हमें उम्मीद है कि 2 बैच बनेंगे, 100 तक उसमें जो है रजिस्ट्रेशन जाएगा। और जो नर्सेज हैं क्वालिफाइड वो बहुत इंटरेस्टेड हैं इस फोरेंसिक नर्सिंग को सीखने के लिए।